नमस्कार, मिथिला चैप्टर देख रहल छी अपने। हम छी गुंजन श्री। कार्यक्रम में फेस टू फेस में हम सब अपन मिथिला के जे लोग छथि, जे पैघ पैघ नाम गाम वाला लोग छथि, तिनकर अतिरिक्त एहनो गोटे सबसँ गप करबाक इच्छुक रहै छी जे भविष्य में अपन नाम गाम बनेता, जे एखन अपन जीवन शुरू कर रहल छथि नाम गामक रस्ता में। एही क्रम में हमरा संगे आइ छथि सुकृति झा। हिनकर की परिचय छनि, हिनकर पूरा परिचय अपने के करायब, मुदा ताहिसँ पहिने हिनकर हम स्वागत करै छनि। स्वागत है सुकृति जी अहाँके। थैंक सुकृति के गाम छनि धगजरी। धगजरी गाम बेनीपट्टी में पड़ैए, मने मधुबनी में पड़ैए, मिथिला में पड़ैए, प्रायः बिहार में पड़ैए सेहो कहल जा सकैए। धगजरी हिनकर गाम छनि, मुदा जन्म भेल छनि लखनऊ में, मने उत्तर प्रदेश में, दूटा स्टेट। हिनकर शिक्षा भेल छनि गुजरात में और बम्बई में, मने महाराष्ट्र में, दूटा स्टेट, मने कुल्लम 4 स्टेट। एखन रहै छै दिल्ली में, मने 5म स्टेट। 5टा राज्य में शिक्षा दीक्षा जन्म आ अपन जे जीवन शुरू छनि व्यावसायिक रूपसँ, मने कैरियर जे हिनकर बनि रहल छनि से 5टा राज्य के संगोर कऽ के एकठाम दिल्ली में, मने देशक राजधानी में आब हिनकर नौकरी शुरू हेतनि। 2015 में क्लैट के एग्जाम में हिनकर ऑल इंडिया रैंक रहनि 209। 5 साल की पढ़ाई खत्म हुई है, 2 साल के तैयारी में अबै छै। 2023 में 2टा जुडिशरी एग्जाम, मने 2 राज्यक जे जुडिशरी एग्जाम है ताहिमे हिनकर रिजल्ट अबै छनि। एकटा अबै छनि मध्य प्रदेश में, एकटा अबै छनि दिल्ली में। दिल्ली वाला हाले में आयल छनि। सुकृति जी, सबसे पहले हम शुरू करी अहाँके। ताहिसँ पहले हम ई जानय चाहै छी जे अहाँके गाम धगजरी अइ, अहाँके जन्म लखनऊ में भेल अइ, अहाँके पढ़ाई लिखाई गुजरात बम्बई एहि सबमे भेल अइ, अहाँ रहै दिल्ली में छी। एतेक ठाम के संस्कृति, एतेक ठाम के भाषा, अलग अलग भाषा छै सब ठाम के, एहि सब में अहाँके अपन भाषा कतेक मोन पड़ैए, वा अपन भाषा के कतेक अहाँ अपना लग में रखने छी? जी, हम प्रयास केने छी कि भाषा और हमर मिथिला संस्कृति हमेशा लग में रहे। लेकिन ई होइ छै पढ़ाई लिखाई और जे दोस्त सब होइ छै तो सब मैथिल नहीं होइ छै कि हम बिहार में नहीं छी, तो कतेक ओतेक फ्लुएंट नहीं छी मैथिली बाजऽ में। प्रयास करै छी, तो हमरासँ कोनो त्रुटि भऽ जायत तो अरे क्षमा नहीं। क्षमा। अहाँके केहन यात्रा रहल है एखन तक? अहाँके जेना फर्स्ट अटेम्प्ट में दिल्ली वाला में निकलल है, लगभग फर्स्ट अटेम्प्ट में मध्य प्रदेश वाला में निकलल है, जी 2 अटेम्प्ट के 1 मानल जा सकैए। भारत में परंपरा रहलै 2 के 1 बनाबऽ। तऽ से धन्यवाद। एना जे पहिल अटेम्प्ट में एकटा मिथिला के बेटी के निकलैए, ई एकटा हमरा सब लेल अतिरिक्त आह्लाद आ गर्वक विषय है जे अहाँ काल्हि जज हैब कोनो ठाम। मध्य प्रदेश वाला में सेहो निकलल रहे, ओतऽ किया नहि ज्वाइन केलियै अहाँ? जी, हम पेरेंट्स दिल्ली में सेटल्ड छथिन, तो हमरा घर दिल्ली छै, तो दिल्ली जुडिशियल हम एहि सर्विसेज। दुआरे मने पुछलहुँ हैं कि होइ छै जे एखन जे हमरा अहाँके जनरेशन है, जी एहि जनरेशन में कोनो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलि गेनाइ बड़की टा के बात होइ छै। जी एहिमे एकटा अहाँके निकलल, अहाँ ओकरा छोड़ि कऽ फेर दोसर के तैयारी में करै छी, जी तऽ जरूर एकर पाछू में कोनो बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन रहै छै जे ठीक छै, एहिमे हम निग्रह हमरा पसंद के नहि अइ, हम अपना पसंद के दोसर ठाम ट्राई करब, या हमरा दिल्लीए में रहके तऽ हम दिल्ली में ट्राई करब। जी ई कोन मोटिवेशन, ई केहन यात्रा रहल? जी, दिल्ली के जे न्यायिक सेवा परीक्षा होइ छै वो पूरे भारत में सबसे टफ मानल जाइ छै। और तो सब लोग सब स्टेट से जो हिंदी स्पीकिंग छै तो वो दिल्ली के परीक्षा दै छै। तो हमरा इच्छा रहे कि दिल्लियों के एग्जाम दी, और यह होइ छै कि प्रत्येक राज्य के अहाँ के अलग अलग से जाकर परीक्षा प्रोसेस में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ई सब अहाँ के ओहि राज्य में जाकर अहाँ के अपियर करबाके छै। जे हमरा इंटरव्यू भेल, मेंस भेल, वो सब जबलपुर में जाकर हम परीक्षा देलहुँ। तो ई होइ छै कि अहाँ एक राज्य में तो केवल अपियर नहीं कर सकै छी, अहाँ के दूसरो राज्य में ट्राई करबाके रहे तो दिल्ली। जी 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 जी। हम ई जानऽ चाहै छी, मने हमर पूरा जनता ई जानऽ चाहै छथि जे अहाँ मैथिली बाजि रहल छी, बहुत बढ़िआँ बाजि रहल छी, लेकिन अहाँके मैथिली बाजऽ में जे अहाँ कहि रहल छी जे अहाँ धखाइ छी कि अहाँके फ्लुएंट नहीं है, एकर की कारण है, क्या है ना?
हमरा ओतेक बुझल नहीं है, हम पेरेंट्स ओतेक मैथिली में एहन बात नहीं है, मैथिली में गप हमरा घर में लोग करे छे, दादा दादी नाना नानी सब लोग, पर ओतेक हमरा से बेसी काल अंग्रेजी और हिंदी में गप कैल गेलै, तो हमरा मैथिली जे हम बाजि रहल छी एहिठाम ओ सब हमर सुनल सुनाले छै, वो हम सुनल छी तो हम बाजि पाबै छी, तो हमरा कोनो सिखायल नहीं गेले छै, तो जी यह कारण बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है सुकृति जे घरक भाषा अगर हमर अपन मातृभाषा है तखने हमर बच्चा, हमर धियापुता या हमर नेक्स्ट जनरेशन एहि भाषा में बहुत फ्लुएंट हो सकते, भाषा में बाजि सकते। खैर अस्तु, मिथिलासँ अहाँ अबै छी तऽ अपन कल्चर जरूर मोन पड़ैत हैत, कियाक तऽ एखन पूरा दुनियाके जे लोग छै, पूरे दुनियामे जे भारतसँ बाहरके लोग छै वा जे मिथिलासँ बाहरके लोग छै, एखन सब अपना जड़ि दिस आबि रहल छै, बैक टू रूटके एकटा एखन पूरा दुनियामे ई बात चलि रहल छै, अलग अलग देशमे सेहो चलि रहल छै। अहाँ की सोचै छी बैक टू रूट पर अपना विषयमे? जी हमहूँ चाहे छी कि अपने जे मूल संस्कृति छै और भाषा छै ओहि सबसँ जुड़ल रही, और जी ई होइ छै कि हम अपना में एक चेंज ऑब्जर्व करै छी कि जैसे जैसे हम उम्र में पैघ भेल जाइ छी, हमरा मिथिला के एक एक चीज बड अट्रैक्ट करे, हमरा बड इंटरेस्ट आबैया। हम जैसे महाकवि विद्यापति, तो उनके राइटिंग में थोड़ा बहुत, और जो खाना है सबटा सकरौरी और ये सब तिलकोरा पात, ये सब हमरा बड नीक लागैया, और ये सब पैघ भेला के बाद के चीज सब छै। तऽ जखन अपन अहाँ के ज्ञान प्राण होया तखन जी जखन हम खुद से स्वयं सोच पायल सोच नहीं छै, जहन लोग के अपन ज्ञान प्राण होइ छै तखन ओ अपना संस्कृति दिस घुरबाक प्रयास करै छै। एक दुनिया में बहुत बड़का इतिहास रहलै एहि पर। जी अबै छै अहाँ के ई माने कैरियर वाला जोन में अबै छै, केना तैयारी शुरू केलियै अहाँ एकर? जी क्लैट लग से चलै छै, 2015 लग से चलै छै। जी हमरा इंटरेस्ट रहे लॉ में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट सब न्यूज़ में देखैत रही, तो इंटरेस्ट डेवलप भ गेल। तो जहन हम क्लैट के तैयारी स्टार्ट केलहुँ तऽ हमरा रियलाइज भेल कि यह हमर फील्ड छै, हमरा एक लॉ में इंटरेस्ट बेसी कोनो और विषय से अधिक। तो हम मेहनत केलहुँ और हमर रैंक आयल, तो हमरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में हमर एडमिशन भेल 2015 में। ओहिठाम पहुँचने के पश्चात हमरा लॉ में कई लोगन के साथ ही होइ छै कि कॉलेज पहुँचने के पश्चात that interest doesn't last very long, लेकिन हमरा ओकरो बाद 2020 में भी लॉ से जुड़े रहने का हमेशा मन था। तो ओकर पश्चात 2020 में मध्य प्रदेश सिविल जज के नोटिफिकेशन आयल रहे, तो हम विचार केलहुँ कि एमे जाल हाँ एमे केना तैयारी के लिए एकर की प्रोसेस रहल अहाँ के तैयारी के? जी तो जे सिलेबस छै ओकरा हम स्टडी केलहुँ बहुत डिटेल में। लॉ में एक्ट्स और लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब सिलेबस के पार्ट छे, तो ओकर सबके बहुत डिटेल स्टडी बेयर एक्ट से, फिर गाइड बुक से, ये सब से हम मदद ले लो, थोड़ा बहुत कोचिंग हो ले लो, क्रैश कोर्स ये सब, लेकिन अधिकतर हम स्वयं पढ़ाई केलहुँ। बेसी हमरा लगैए कि कोचिंग और ये सब में अहाँ एक गाइडेंस ल सकै छी, लेकिन अहाँ के अपन पढ़ाई से ऊपर और कोई अहाँ के सहायता नहीं कर सके। जी कोचिंग से अहाँ बस एकटा रास्ता बुझ सकै छी जे एहि रास्ता देने जाके हमरा, जी बाकी रास्ता पर जा अपने पड़े छै। जी जी मिथिला के कल्चर पर गप करैत रही, हम बजैत रही, और मिथिला के कल्चर में की सब अहाँ माने चाहे छी जे अहाँ के संगे रहे ओ चीज सब?
जी। फूड के चर्चा करत रही। जी आई थिंक फूड खान पान एहन चीज होइ छै वो अहाँके ककरो छोड़ि नहीं सकै छी अहाँ। तो हमरा बड पसंद है माछ, मिथिला के माछ और ई सब जे थाली होइ छै, सब तरकारी सब जे भाटा दौरी ई सब हमरा बड पसंद है। तो ई सब हम गुजरातो में रहल छी, बम्बईयो में रहल छी, तो ओहियो ठाम हमरा घर में ई सब खान पान बनल छै। तो ओहि माध्यम से हमरा पता है कि अच्छा ई मिथिला के खान पान छै। तो एक ई चीज छै। दोसर मधुबनी पेंटिंग, हम चाहे छी कि हमरा घर में हमेशा मधुबनी पेंटिंग रहे, ड्राइंग रूम में रहे, बेडरूम में। ओतेक सुंदर चित्रकारी छै और रामायण के सीन सब रहे छै। लोकल आर्टिस्ट लोकन के एनकरेजमेंट देबा के हमरा लागे छै कि अपन कल्चर प्रिजर्व अपना कल्चर में जे फोक चीज सबसे तकरा केना देखै छियै? जी हमरा बड नानी दादी सब कहानी हमरा बचपन से हम सुनै छी। खट्टर का तरंग, गोनू झा और आझुर के कहानी सब, और बहुत सारे कृष्ण भगवान की कहानी सब जिसमें मिथिला के गीत छे। और एकटा हमर दादी हमरा बचपन में एक कथा छे शिव जी के, ओकर में वो पार्वती जी के माँ गाबै छे अपन दामाद लेल। वो सब कथा हमरा बुझल है, मैथिलियों में सुनल छी। हिंदी में कोनो कहानी नहीं पता है। तो वही सब माध्यम से हम जुड़ल छी संस्कृति से। मतलब अहाँ लगभग मिथिला से एकदम पूरा पूरी जुड़ल लोग छी। हाँ, अहाँके बहुत रास चीज कखनो काल जीवन में होइ छै जे हमरा सबके जीवन में जे बहुत रास चीज हमसब चाहैत रहै छियै और वो हमरा उपलब्ध नहीं भऽ पबै छै। जी। हमर व्यक्तिगत एहन मानब है जे जहिया हमरा ई चेतना होइए जे हमरा वो चीज चाही, तहिया हमर यात्रा शुरू भऽ जाइए वो चीज के पायबाक। जुडिशियल एग्जाम पर घुरि कऽ अबै छी। मिथिला में बहुत रास एहन गाँव छै जाहिमे जुडिशियल एग्जाम पास केनिहार बहुत कम लोग छै। बहुत मिथिला के जेखन यंग छै ओकरा लग में रोजगार, यद्यपि बहुत टैलेंटेड हमरा ओहिठाम के युवा छै, लेकिन ओहिठाम की होइ छै जे बहुत कम अवेयरनेस छै जे हम एतौ जा सकै छी, हम एतौ जा सकै छी, हम इहो कऽ सकै छी, हम ओहो कऽ सकै छी। तेहन सन स्थिति में जहन जुडिशियल एग्जाम दऽ कऽ पास करै छियै तऽ अहाँ अपना से जे जूनियर हैत, जे नेक्स्ट जनरेशन जे आबि, नेक्स्ट जनरेशन अनुचित शब्द एतऽ भऽ गेल, माने नेक्स्ट बैच जे आबि रहल छै तकरा की सजेशन देबऽ चाहबै अहाँ? जी जुडिशियल सर्विसेज एहन एग्जाम छै मेन स्ट्रीम में ओतेक नहीं छै, क्या तो केवल लॉ फील्ड के लोग सब एलिजिबल छै अपियर होबक लेल। जी तो ई होइ छै कि जेना सिविल सर्विसेज छै या इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस, तो ओकरा मटेरियल फ्रीली अवेलेबल छै इंटरनेट पर। ओकर लेल लोग सब गप करे छै, एस्पिरेंट्स के बढ़ावा देबै छै। तो हम ई एक रिक्वेस्ट करबै कि अहाँ हमरो से कनेक्ट कर सकै छी सोशल मीडिया पर, और अहाँ के बड मिथिला के लोग छै, बिहार जुडिशियल सर्विसेज में छै सिविल जज, मैजिस्ट्रेट। तो अहाँ कनेक्ट करू, अहाँ इनिशिएटिव अहाँ के लेबाक छै कि you should approach the concerned people who are selected. They're on LinkedIn or on Facebook, Instagram, social media का यूज़ करिए और बातचीत करिए, इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि हर स्टेट में आपको अलग अलग जाके देना है। तो मैंने एक थोड़ा सा एक शुरू भी किया है लिंक्डइन पे, एक सीरीज़ है सुकृति सेज सो, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को, क्योंकि बहुत हैपहैज़र्ड प्रेपरेशन से आप
सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्शनल तो- चीजें ज्यादा। जी अब एखन जे न्याय व्यवस्था छै भारत में, जी तब बहुत कम लोग के न्याय के जानकारी, एकदम माने नॉर्मल आदमी के दृष्टिकोण से जे देखबै तो ओकरा बहुत डर होइ छै न्याय के प्रति। अदालत जाब ई बहुत डर वाला बात भेलै, जे कोर्ट में चल जाए। जेना अपना सबके गाम में देखबै जे जे माने कने सबल लोग छै से धमकियो दै छै जे कोर्ट में ठार कर देबो तोरा। जी तो एतेक जहन कि न्याय में हमरा नहीं लगे जे कोनो माने भय के गुंजाइश छै, तो भय मुक्त हेबाक लेल न्याय बनायल गेल छै। बिल्कुल तो बिल्कुल ई उल्टा प्रभाव क्या छै समाज पर, क्या लगैया एना? अम, जी होइ छै आई थिंक कि जो एक एक्सेस टू जस्टिस जो एक कॉन्सेप्ट है, जो अब थोड़ा बहुत उसके बारे में ज़्यादा बात की जा रही है, तो ये एक्सेस टू जस्टिस इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। जो कोर्ट प्रोसीजर्स कई बार होते हैं तो बहुत कम्बसम हो जाते हैं, बहुत उसमें लंबा चौड़ा है, और कोर्ट फीस डिपॉजिट करिए, ये करिए, वो करिए, वो सब एक आम आदमी के लिए बहुत परेशानी की बात हो जाती है कभी कभी। कोर्ट तक जाना, तो कोर्ट हमेशा एक वो कहा जाता है कि लास्ट रिसोर्ट की तरह लोग जाते हैं, और इस तरह से धमकी भी उसको कोर्ट कचहरी में खड़ा कर देंगे, ये सब धमकी भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस तरह से जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी आने के बाद, कि हाइब्रिड हियरिंग्स हो रही हैं, और लोगों को अब कोर्ट तक आने की ज़रूरत नहीं, कोर्ट आपके पास जाएगा। एक दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट था, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जज ने वहाँ बोला कि if the people cannot come to the courts, then the court should come to the people। तो इस तरह का मूवमेंट अब चल रहा है भारत की न्याय व्यवस्था में। और मैं जज बनने के बाद मैं भी कोशिश करूँगी कि जो आम आदमी हमारे कोर्ट में आए, तो उन्हें हमेशा ये लगे कि ये कोर्ट उनके न्याय के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए बना है, और उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें परेशान करने के लिए है यहाँ पे। जी जहन अहाँ जज बनबै तऽ जज दू रंग के जेना मने होइ छै, अपन दू रंग के न्याय व्यवस्था छै। अहाँ कोन अथी में जज होबे जा रहल छियै, माने क्रिमिनल में या सिविल में? जी दुनू पोस्ट हम होल्ड करबै। फर्स्ट पोस्टिंग ई होइ छै कि ओतेक मेन स्ट्रीम नहीं छै, तो लोग सबके ओतेक बुझल नहीं है कि की होइ छै। तो हम की होइ छै ई कने जी अब हम तो लोग सब हमरा कहै छै कि अच्छा अहाँ डिस्ट्रिक्ट जज छी की, तो कहै छै नहीं डिस्ट्रिक्ट जज में अखन बहुत समय लागते। तो ई पोस्ट होइ छै जे एंट्री लेवल के पोस्ट होइ छै। ओ यदि अहाँ क्रिमिनल केसेस से डील करै छी तऽ अहाँ मैजिस्ट्रेट के पोस्ट होल्ड करै छी, और यदि अहाँ सिविल केसेस से डील करै छी तो अहाँ सिविल जज कहलाई छी। माने दोनों लगभग जजे भेलै। हाँ, पोस्ट के नाम अलग अलग। हाँ जी दोनों जजे छै। और ई होइ छै कि मैजिस्ट्रेट और सिविल जज ओ लिटिगेंट से पहिल लाइन ऑफ डिफेंस छै। लिटिगेंट सबसे पहिल हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज से इंटरेक्ट नहीं करे छै, वो मैजिस्ट्रेट से या सिविल जज से इंटरेक्ट करे छै। तो वो पोस्ट के लोअर जुडिशरी के जो महत्व छै वो सबसे अधिक महत्व छै। और सिटीजन की जे लिबर्टी छै, जे टाइम छै, जे रिसोर्सेज छै, जे कोर्ट में दै छै, तो वो मैजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी एक मैजिस्ट्रेट की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मजिस्ट्रेट जे भेलै से एकटा प्रवेश द्वार भेलै न्याय व्यवस्था में आम जनता के लेल। जी बिल्कुल। एकटा और बात, एकटा सामान्य जे लोग सोचे छै, हमहुँ एहिमे अबै छी, कोर्ट के जे जज होइ छै कोनो, हुनका कहल जाइ छै ऑनरेबल। जी एकर की मतलब होइ छै, क्या कहल जाइ छै ऑनरेबल? जी एक तरीके का सिंबल है। जैसे कोर्ट में अगर आप प्रवेश करेंगे तो ये है कि जो सीट होती है जज की, वो भी थोड़ा 12 इंच ऊपर रहती है। और जैसे अच्छा, ऊपर मेजरमेंट से? हाँ जी, की मेजरमेंट से? अब जी हमरा ओतेक डिटेल में ओतेक नहीं पता है, अखन तक हमरा कोर्ट नहीं भेटल है, तो हमरा ओतेक पता नहीं है। लेकिन वो सीट रेज्ड छै, और ओकर सिंबल छै कि ओ बायस भेदभाव से वो जज ऊपर रहे, सबसे ऊपर उठ के फैसला देते। जी तो जज के जे काज है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत सुंदर जजमेंट है
ओकर में सुप्रीम कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि the work judges are not employees, they are performing a sovereign function, they're performing a sovereign duty, a public duty towards the people. So this is not merely a job that is being done, it is divine work, because judges are acting like God in terms of doing justice. और नॉट जस्ट सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑल्सो, मद्रास हाई कोर्ट, जजेस को हमेशा एक डिवाइन काम से लिंक किया गया है। तो इसीलिए ये सिंबल कि ऑनरेबल हैं या ये रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, तो ये सब इसीलिए सिंबल की तरह। एक मैंने एज ए मैथिली कुछ सवाल मैंने हाँ, सवाल नहीं, प्लीज। सवाल गलत थी जे मैंने एक मैथिली एक जिज्ञासा हमारे जी 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 जना कोनो जज बेसीतर जे जज छथि एहि देश के ऑनरेबल जज जी ओ जजमेंट अंग्रेजी में लिखै छथिन। जी हमरा लगे जे बहुत कम जज एहन छथिन जे हिंदी में लिखैत हेथिन वा नहीं हो लिखैत हेथिन। जी 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 बिल्कुल। अहाँ एकटा मैथिल जज हेबै कि अहाँके सहनता होइए जे मैथिली में जजमेंट लिखी? ओहो जी इच्छा तो बड़ है कि मैथिली में जजमेंट लिखे, ऑर्डर सब लिखे। कोनो पार्टीज मैथिल है तो मैथिली में गप थोड़ बहुत लेकिन मने एज अ रूल ई पॉसिबल छै मैथिली में जजमेंट लिखब? जी क्या तो मैथिली भारत के 8 शेड्यूल, संविधान के 8 शेड्यूल में लिस्टेड लैंग्वेज है, तो पॉसिबल तो है। एहि दुआरे हम पूछे छी जे हम हाल में अहाँ के इंटरव्यू से पहले जब हम रिसर्च करैत रही तो हम एक वीडियो देखल एक कोर्ट के प्रोसीडिंग के जेमे न्यायाधीश जे रहथिन से वकील के एहि दुआरे खिसियाइत रहथिन जे अहाँ हिंदी में किया बाजि रहल छी। जी एकर विभिन्न कारण भ सके छै न्यायाधीश के हिंदी नहीं अबैत होइन, ओ साउथ के होथिन, उनका हिंदी केना आतैन, मलयालम आदमी के क्या माने हिंदी एते। जी जी तो एहन जरूरी नहीं छै सबके हिंदी एबाक चाही, लेकिन एकटा कोर्ट में एकटा न्यायाधीश खिसियाइत रहथिन। कोनो वीडियो शायद ई पटना हाई कोर्ट के वा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कतौ की वीडियो छै यूट्यूब, तो हम खिसियाइत रहत। हमरा लागल जे कहीं गलत तो नहीं छै प्रोसेस जे सिर्फ अंग्रेजीए में की जिरह कयल जाए वा अंग्रेजीए में जजमेंट देल जाए, एहन की कोनो कानूनी छै व्यवस्था में की? जी एक रूल छै कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये इंग्लिश है। तो इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स, सबटा चीज़ इंग्लिश में ही ब्रिटिश टाइम के देन छै। तो नहीं सपोज हमरा अगर कोनो केस में हम इन्वॉल्व है, हमरा इच्छा भेल जे हम प्रोसीडिंग मैथिली में करब, त की हम ई क सकै छी? जी जो लोअर कोर्ट होइ छै, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ओहि सबके से ऑफिशियल लैंग्वेज होइ छै। जेहन बिहारो में हिंदी छै ऑफिशियल लैंग्वेज, तो अहाँ हिंदी में अहाँ जिरह कर सकै छी, मैथिली में कने अगर मधुबनी के कोनो कोर्ट करते, कोनो जिला न्यायालय अगर करते तो क सकै छी ओहि क्षेत्र के? जी ऑफिशियली तो नहीं कर सके छी, हिंदी में ऑफिशियली हिंदियों माने बात भेलै जे एहि देश के न्याय व्यवस्था दू भाषा में चले छै, हिंदी और अंग्रेजी में। जी 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 साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो वहाँ की फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम इस तरह से वहाँ चलता है। तो ग्राउंड पर तो मैथिली में चल सके छै। जी तो एकर कारण इहो भ सकै छै जे या त कियो चलेने नहीं हेते मैथिली में, कियो प्रयासे नहीं केने हेते मैथिली में हमर जजमेंट मैथिली में हुआ। जी एकर बहुत रास कारण भ सकै छै, लेकिन जखन अहीं जनतब करा रहल छी जे साउथ इंडिया में तमिल में भ रहल छै या आन भाषा में भ रहल छै, अहाँ के सहनता नहीं होइए जे मैथिली में हम जजमेंट देबै? हम दिल्ली में जज छी, जज के पोस्ट होल्ड करबे, तो दिल्ली में तो मिथिला में नहीं पढ़े छे, मिथिला भाषी लोग ओतेक नहीं छे एठाम, तो हम तो मैथिली में जजमेंट नहीं लिख सके छी। लेकिन यदि हमरा ओतेक अवसर अगर भेटल तो मैथिली में ऑर्डर या जजमेंट लिखब में हमरा बड़ नीक लागे। और अहाँ के बहाने हम ई बात अपना दर्शक में वा अपना हमर जे कोनो मैथिल न्यायाधीश छथि तिनका लग में हम अपन बात राखऽ चाहे छी जे ई सिर्फ स्वीकृति के बात नहीं छनि, या दिल्ली न्याय व्यवस्था के जे न्यायाधीश छै तकर बात नहीं छै, वा कोनो आन भाषा भाषी क्षेत्र के जे न्यायाधीश छै तिनकर गप नहीं हम करै छी। हम एकटा सामान्य मैथिल भऽ के गप करै छी जे
एना जो होइत एकटा सेहनता छै बस, ई कोनो ई प्रोटेस्ट या मांग या कोनो एहन कंट्रोवर्शियल बात नहीं हम राखऽ चाहै छी। एकटा बस एकटा सामान्य सेहनता होइ छै, चूँकि मैथिली संविधान के अष्टम अनुसूची के भाषा छै, तऽ जँ कदाचित कहियो कोनो जजमेंट हमसब अपना जीवन काल में मैथिली में देख लेब, कोनो जज जँ मैथिली में लिखैत ओतऽसँ उठता, तऽ हमरा सब लेल ई एकटा तेहन आनंद के गप हैत जकर वर्णन हमसब शब्द में नहीं कऽ सकै छी। एहि मादे हम ई सवाल हिनका से पूछलनि। अहाँ एखन एकटा सॉरी एकटा चीज हम ऐड करऽ चाहै छी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ उन्होंने ये कहा था कि जजमेंट्स को, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया जाए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे उन्हीं लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया जाए जो लोग समझते हैं। तो जजमेंट ऐसा इतना दिन वो दूर नहीं है कि मैथिली में भी जजमेंट अवेलेबल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे। हमरा सबके ओ दिन के प्रतीक्षा है, हम सब चाहै छी जे ओ दिन बहुत जल्दी आबे। जी। हम एहिमे एकटा और बात पूछऽ चाहै छी जे जेना एखन हमसब गप केलहुँ न्याय के भाषा पर, न्याय के प्रक्रिया पर, एहि सब पर, भारतीय न्याय व्यवस्था के केना देखै छियै अहाँ? जी, बहुत नीक व्यवस्था है। जे हायरार्की कोर्ट्स के ते अधिकतर सब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करे छे और ई इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी छे। ई जे इमेज छे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट विश्व में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट्स माना जाए छे। तो हमरा बड़ गर्व के बात छे कि हम इंडियन जुडिशरी से एसोसिएटेड छी, ओकर भाग बन जाए छी। सही बात है, अहाँ के बात से एकदम हम सहमति रखे छी। हाले में एकटा देश छै, बहुत छोट सन देश छै लेकिन बहुत पावरफुल देश छै, जैके मतलब प्रधानमंत्री ओहि देश के जे सुप्रीम कोर्ट छै तकर ताकत के कने कम करऽ के लेल ओहिमे एकटा नया प्रतिनिधि मंडल टाइप डिजाइन स्ट्रक्चर केलखिन, लेकिन वो पूरा देश के जनता उतरि गेलै सड़क पर, ई खारिज भऽ गेलै चीज। भारत के न्याय व्यवस्था ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ठीक है, बहुत पावरफुल एकटा माने इंस्टीट्यूशन नहीं कहल जाए एकरा, माने एकटा बहुत पावरफुल जगह छै जतऽ लोक न्याय के आस कऽ सके। एकटा सामान्य आदमी जकरा सब एना मानू जे हमरा गाम में कोनो माने कोर्ट कचहरी के चक्कर लागि गेलै, गाम में एहिना लोक कहै छै जे कोर्ट कचहरी के चक्कर लागि गेलै, तऽ गाम में कोनो केस भेलै, वो मामला गाम से उठै छै, फेर अबै छै जिला, फेर अबै छै हाई कोर्ट, फेर अबै छै सुप्रीम कोर्ट, एकर की प्रोसेस छै? कोनो केस के ट्रैवलिंग की होइ छै? कोनो केस के यात्रा केना छै? जी, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जो मैजिस्ट्रेट या सिविल जज तो उस डिस्ट्रिक्ट में, उस ज्यूरिसडिक्शन में जो पोस्टेड हैं तो उनके पास पहले जाता है। और ज़्यादातर जो ऊपर वाले जो कोर्ट्स में जाते हैं तो अपील के माध्यम से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस तरह से जा सकते हैं। लेकिन ये जो जर्नी होती है इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, थोड़ा सा इसमें प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे आप आगे बढ़ सकते हैं। कई बार जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वो अपील से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, तो उसमें ये होता है कि सिर्फ कुछ ही ग्राउंड्स पे आप जा सकते हैं वहाँ तक। तो ज़्यादातर केसेस कोशिश की जाती है और लॉज को भी ऐसा बनाया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ख़त्म हो जाए, ताकि जो हमारे बड़े जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हैं, तो उनमें वहाँ तक ज़्यादा पेंडेंसी ना बढ़े और वहाँ कम केसेस हों। कोर्ट में मैंने अहाँ जना कह रहल छी, और हमरो ये अनुभव माने व्यक्तिगत नहीं, लेकिन हम जना सुनै छियै, जना जानै छियै जे समय बहुत लगे छै भारत में न्याय आबऽ के, एकर की कारण लगे अहाँ के? जी, प्राइमरी कारण ये है कि जी वैकेंसीज छे जजेस की, तो वो कोनो कारणवश वो फिल नहीं, कम छे, सीट कम छे। पर मिलियन पॉपुलेशन इंडिया में 50 जजो नहीं छे, तो 1 मिलियन 10 लाख लोग के लिए 50 जज भी नहीं है इंडिया में। तो ये सब अवेलेबल डेटा छे, सोर्सेज नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ये सब सोर्सेज में सब अवेलेबल छे। तो जजेस के संख्या बढ़ाबे के जरूर छे। जी, जजेस के संख्या बढ़ला से न्याय व्यवस्था में कने तेजी एते। जी, हम एक थीसिस अखन हमार वाइवा रहे मास्टर्स कर रहे छी, तो थीसिसो में एक कंक्लूजन पर हम आयल कि
यदि यहाँ जजेस की संख्या बढ़ा देब तो हल्का सा बेसी एफिशिएंट भऽ जायत सिस्टम। अच्छा, स्पीडी ट्रायल की होइ छै? हमसब अखबार में पढ़ै छियै जे फलाना मामला में स्पीडी ट्रायल भेलै, ई की होइ छै? स्पीडी ट्रायल ई होइ छै कि ट्रायल के जे प्रोसेस होइ छै ओहिमे प्रोसीजरल कंप्लायंसेस बहुत जरूरी होइ छै और ओ सब डिले कॉज करै छै। क्या तऽ केवल जज नहीं होइ छै, पुलिस ऑफिसर एक दोसर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व भऽ जाइ छै, तो इन्वेस्टिगेशन में डिले होइ छै या चार्जशीट फाइल करने में डिले होइ छै। तो ई सब के यदि यहाँ और ई सब के जज इसको शॉर्टन कर सकते हैं, तो वो उस प्रोसेस को जहाँ जहाँ डिले हो रहा है सिस्टम में, अगर विटनेसेस को बुलाने में डिले हो रहा है, तो उस सब को एफिशिएंटली शॉर्टन करना ही स्पीडी ट्रायल। स्पीडी माने कोनो माने न्याय व्यवस्था के या कोनो केस के बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर देना है। हाँ, मतलब नहीं, ये एग्जैक्टली ये नहीं, मतलब कि जहाँ समय अननेसेसरी लग रहा है, जहाँ उतना समय देने की ज़रूरत है नहीं, वहाँ पे उसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। क्योंकि जस्टिस एक कोड है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी जब केसेस डिसाइड होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ न्याय हुआ ही नहीं, क्योंकि वहाँ सुना नहीं गया पार्टीज़ को, जो विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं, उनको पेश नहीं किया गया और जल्दी जल्दी डिसीजन दे दिया गया। तो वहाँ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए अन्याय ना हो इसीलिए भी हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है, ताकि सब चीज के देखें। जी। तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टम को बहुत जल्दी तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट होने में अन्याय के चांसेस, इनजस्टिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, जहाँ अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है तो वहाँ ज़रूर कनेक्ट फास्ट होना जरूरी है। हाँ जी। सुकृति जी, हाले में हम एक सिनेमा देखल मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बहुत में कानून के बहुत रास में इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि पूरा सिनेमा कानून पर छै टिकल है। ओहिमे ओ सिनेमा देखने छी जी, ओहिमे जतेक कानून के जे इन्वॉल्वमेंट छै, कानून के जतेक बात व्यवस्था में लागल छै, ओ की एहन ठीके पॉसिबल छै, एना होइ छै? एहि दुआरे पूछ रहल छी जे कि इंटरनेशनल चीज इन्वॉल्व होइ छै भारतीय न्याय व्यवस्था में, एना जेना सिनेमा में भेल छै? जी, हो सकता है। कुछ केसेस में ये होता है कि अगर जो पार्टीज़ हैं और वो इंडियन सिटीजन्स हैं, तो ज़रूर इंडिया का एक जुरिस्डिक्शन एक वर्ड होता है, तो वो जुरिस्डिक्शन लग सकता है उन पे, अगर इंडियन सिटीजन्स हैं तो इस तरह से होता है। इनफैक्ट जो फिल्म में दिखाया वो तो एक केस है। इस तरह की कई सारे केसेस होते हैं कि एक अमेरिकन कोर्ट ने कस्टडी फादर को दे दी, बट फिर वो मदर इंडिया आके यहाँ के कोर्ट से रिलीफ लेती हैं और यहाँ उनको न्याय मिलता है। तो ये हो सकता है, बिल्कुल जी। न्याय पर बहुत गप अपना सब कर लेलो हैं कैरियर पर। ऐसा अतिरिक्त अहाँ की सब करे छी? और जी, हॉबीज़ में मैं कथक डांसिंग मुझे पसंद है, कथक नृत्य। और हमारे गुरु रहथिन बड़ौदा में, पापा पोस्टेड रहथिन, तो हम कथक वहाँ सीखती थी उनके अंडर। पंडित जगदीश गंगानी, अभी भी उनका अगर नाम लेना है तो ऐसे कान पकड़ के ही नाम ले सकते हैं। तो कथक डांसिंग में इंटरेस्ट है और शॉर्ट स्टोरीज लिखने में मुझे लिखने में जी। की सब लिखी छी? मैथिली में लिखी छी या नहीं, अंग्रेजी? नहीं, अंग्रेजी में। अंग्रेजी हम चाहे छी जे अहाँ भविष्य में मैथिली में सेहो लिखी। मैथिली में एकटा बहुत लंबा परंपरा रहले है साहित्य के, जी, लिटरेचर के बहुत माने दीर्घ परंपरा छै। माने भारत में बहुत रास पुरान साहित्य में से एकटा मैथिली के साहित्य सेहो छै। हम सब एकदम अंत में आबि गेल छी आप, तो हम जाइत जाइत ई पूछऽ चाहे छी जे अहाँ अपन जज वाला जे जीवन है, ए जीवन में मैथिली लेल की सब करऽ चाहबै, वा मिथिला लेल की सब करऽ चाहबै? जी, हम जी कोनो अंत नहीं छै। मिथिला एहन भूमि छै, हम बड़ गर्व से कह सकै छी हम मिथिला भूमि के बेटी छी। तो कोनो अंत नहीं छै, लेकिन जहन अहाँ एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पर होइ छै, ऑक्यूपाई करै छी, तो अहाँ के सब चीज देख जायल छै कि अहाँ कोन राज्य से छी, अहाँ के पेरेंट्स की करे छै, अहाँ
अहाँ की सबटा पर्सनालिटी तो हम दिल्ली में जज के पोस्ट होल्ड करबे, लेकिन हम मिथिला हमरा हमेशा मिथिला से एसोसिएट कैल जेते, क्या तो हम ओहिठा से छी ओरिजिनली। तो हम कोशिश करबे कि हम जे अपन जे काम करी कोर्ट में जे आम आदमी लेल जे काम करी, तो हम मिथिला के हमेशा प्राउड करी कि लोग सब कह सके कि हाँ वो मैथिल छे, वो जज और नीक काम करे छे। तो हम मुझे लगता है कि उस तरीके से मैं हमेशा जुड़ी रहूँगी अपनी भूमि से। बहुत महत्वपूर्ण बात कहलन है जे एकटा जज माने एकरा एनाहू देखल जा सकैए जे कोनो एकटा व्यक्ति अगर अपन काज खूब नीक से कऽ रहल छै आ ओ मैथिल छै तऽ ई पूरा मिथिला के लेल माथ ऊँच करऽ वाला गप छै, किया तऽ लोग ओकरा अगल बगल के लोग ई कहै छै जे ई आदमी मैथिल छै और ई बहुत नीक काज कर रहल छै। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके, अहाँ अपन समय हमरा सबके देलहुँ ताहिके लेल। धन्यवाद अहूँ सबके जे अहाँ सब एते काल एपिसोड के देखलहुँ। ई केहन लागल से नीचा कमेंट बॉक्स में लिख के हमरा पठाबी। संजोग लागत तऽ ई वीडियो के शेयर करियौ ना, अहाँके लगबे करत। हमरा लगे जे गपशप एतेक नीक अहाँके लागल है जे वीडियो के अहाँ शेयर करब, ई चैनल के सब्सक्राइब करब, वा कहियो लेने हैब कखनो काल फेसबुक के जे पेज छै मिथिला चैप्टर ताहि पर सेहो घुमि फिर आबी। संजोग लागत मिथिलाचैप्टर.in पर सेहो एक बेर लॉगिन करियौ तऽ बहुत रास देश दुनिया के खबर सब अपने के सुनऽ के लेल भेटत। नमस्कार, धन्यवाद।